जय जय श्री राम, बजरंगबली की जय। जय श्री राम। इस विशेष और ऊर्जावान उद्घोषणा के साथ हम आज के इस गहन चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि आज के इस अध्ययन के लिए जो भी अद्भुत तथ्य और ऐतिहासिक सामग्रियां जुटाई गई है ना जी, उनका संकलन और निर्माण किसने किया है? हाँ, उनका संकलन, निर्माण और प्रस्तुतिकरण ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के पवन ठाकुर द्वारा किया गया है। तो आज का हमारा ये विश्लेषण रामायण के कुछ सबसे रहस्यमयी और मायावी पात्रों पर केंद्रित है। बिल्कुल। और हमारा जो मुख्य मिशन है ना, वो इस दस्तावेजों में दी गई पूरी पारिवारिक वंशावली, पात्रों के जीवन की परिस्थितियों और उनके चरित्र चित्रण को डिकोड करना है। सही कहा। और हर एक पात्र से जुड़े जो गुण हैं, मतलब जो उनके एट्रीब्यूट्स हैं, उन पर भी हम गहराई से बात करेंगे। क्योंकि देखिए, क्या ये संभव है कि दुनिया का सबसे ज्ञानी, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति किसी बहुत ही साधारण से भ्रम का शिकार हो जाए? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन मनोविज्ञान यही कहता है। अगर आप किसी के अहंकार को हैक कर लें तो उसकी सारी बुद्धिमत्ता, मतलब उसका सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। एकदम सही। और इसीलिए ये चर्चा प्राचीन काल के किसी युद्ध की साधारण कहानी नहीं है। वास्तव में ये मानव मनोविज्ञान का एक पूरा मास्टर क्लास है। बिल्कुल। ये विश्लेषण ये समझने का एक शॉर्टकट है कि कैसे लालच, अहंकार और धोखा हमारे दिमाग में घुसते हैं और कैसे सही विवेक, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग से उन्हें पहचाना जा सकता है। इस विषय की सबसे बड़ी खासियत यही है। मतलब जब हम रामायण जैसी महागाथाओं को पढ़ते हैं तो हमारा पूरा ध्यान अक्सर बाहरी घटनाओं, तीरों और युद्धों पर होता है ना? हाँ, वो जो एक्शन सीक्वेंस होते हैं उन पर। बिल्कुल। लेकिन जो रिसर्च और स्रोत आज हमारे सामने हैं, वे हमें घटनाओं के पीछे काम कर रहे असली मनोविज्ञान की ओर ले जाते हैं। हम मुख्य रूप से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि माया या भ्रम वास्तव में काम कैसे करता है। और माया को समझने से पहले मुझे लगता है मैं उस मास्टरमाइंड के दिमाग को समझना होगा जिसने इस पूरे मायाजाल को रचा। आप अहंकार के उद्गम की बात कर रही हैं ना? हाँ, रावण की पृष्ठभूमि। अगर हम वंशावली के पन्नों को पलटें तो रावण की शुरुआत कोई अंधकारमय या राक्षसी जगह से नहीं होती। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। बिल्कुल। स्रोत हमें एक बहुत ही विरोधाभासी दिशा में ले जाते हैं। राक्षस कुल की शुरुआत सीधे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि पुलस्त्य से होती है। बाप रे, मतलब सीधे ब्रह्मा जी से? जी। और उनके पुत्र विश्रवा हुए, जो अपने समय के एक अत्यंत महान और विद्वान तपस्वी थे। अब यहाँ कहानी में वो मोड़ आता है जो आगे चलकर पूरे इतिहास को बदल देता है। हाँ, विश्रवा की 2 पत्नियों वाला प्रसंग। एक थी देववर्णी, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ। सही कहा। और दूसरी कैकसी, जो एक राक्षसी कुल से थी। कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा का जन्म हुआ। इसका सीधा सा मतलब ये है कि रावण की जड़ें सीधे तौर पर अत्यंत पवित्र और ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे आध्यात्मिक तपस्वियों से जुड़ी हुई थीं। और यही वो पॉइंट है जो इस पूरी वंशावली को केवल एक इतिहास के पन्ने से उठाकर एक गहरे मनोवैज्ञानिक अध्ययन में बदल देता है। मतलब उसका चरित्र चित्रण किसी जंगली या अनपढ़ शासक का नहीं था। बिल्कुल नहीं। रावण चारों वेदों का ज्ञाता था। वो अत्यंत विद्वान, एक महान शिव भक्त और उत्कृष्ट संगीतज्ञ था, और एक ऐसा अजेय योद्धा जिसने कठोर तपस्या करके स्वयं ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किए थे। और उसने लंका जैसी जगह को एक स्वर्ण नगरी में बदल दिया था, जो उसकी प्रशासनिक क्षमता को भी तो दिखाता है ना? लेकिन इतनी अपार बुद्धिमत्ता और इतनी पवित्र वंशावली के बावजूद उसका जो पतन हुआ, वो हमें एक बहुत गहरा सत्य बताता है। वो क्या? कि ज्ञान अपने आप में कोई सुरक्षा कवच नहीं है। जब ज्ञान विनम्रता के बजाय भोग, महत्वाकांक्षा और दूसरों पर विजय पाने की लालसा से जुड़ जाता है ना, तो वो केवल एक विनाशकारी हथियार बन जाता है। मुझे यहाँ एक बड़ी उलझन हो रही है। मतलब रावण इतना बड़ा विद्वान था, उसे तो हर चीज के परिणाम पता होने चाहिए थे। वो एक साधारण से जाल में कैसे फंस गया? यही तो अहंकार का खेल है। क्या हम इसे आज के किसी ऐसे जीनियस सीईओ से जोड़कर देख सकते हैं जिसके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन संस्थानों की डिग्रियां हैं, जो एक यूनिकॉर्न कंपनी चलाता है? हाँ, और जिसके पास अपार संसाधन है। बिल्कुल। लेकिन वो अपनी ही अहंकार के कारण अपनी पूरी कंपनी डुबा देता है। मेरा सवाल ये है कि क्या अत्यधिक ज्ञान
बिना सही चरित्र के इंसान को अंधा कर देता है। जो सीईओ वाली तुलना आपने की है ना, वो इस तंत्र को समझने के लिए एकदम सटीक है। देखिए, ज्ञान एक बर्तन के आकार की तरह है। रावण के मामले में वो बर्तन अहंकार से लबालब भरा हुआ था। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस। मनोविज्ञान में इसे ह्यूब्रिस कहते हैं। एक ऐसा अति आत्मविश्वास जहां इंसान को लगने लगता है कि कोई भी नियम उस पर लागू नहीं होता। अच्छा, जैसे उस सीईओ को लगता है कि वो कभी कोई गलत फैसला ले ही नहीं सकता। बिल्कुल यही रावण की समस्या थी। उसका ज्ञान उसे मुक्त करने के बजाय उसकी ही अनियंत्रित इच्छाओं का गुलाम बना चुका था। और ध्यान देने वाली बात यह है कि रावण का ये अहंकार कभी अकेले काम नहीं कर सकता था। हाँ, ऐसे विशाल अहंकार को अपने विस्तार के लिए हमेशा मोहरों की आवश्यकता होती है। जो लोग उससे डरते हैं वे उसके उपकरण बन जाते हैं। और यहीं से हमारे स्रोत हमें एक ऐसे ही मोहरे की पृष्ठभूमि की ओर ले जाते हैं जिसने रामायण की दिशा ही बदल दी। मारीच। लेकिन मारीच की जो वंशावली है वो भी रावण की ही तरह काफी विरोधाभासों से भरी है ना? बिल्कुल। मारीच की माता ताड़का थीं, जो मूल रूप से कोई राक्षसी नहीं बल्कि एक यक्षिणी थीं, और उनके पिता सुंद एक यक्ष थे। परिस्थितियां देखिए कैसे किसी का पूरा स्वभाव बदल सकती है। मतलब ऋषि अगस्त्य के एक श्राप के कारण सुंद की मृत्यु हो जाती है। और उस आघात, उस क्रोध में आकर ताड़का और मारीच ने ऋषि अगस्त्य पर ही हमला कर दिया। इसके बदले में उन्हें श्राप मिला कि वे भयानक राक्षस बन जाएंगे। बाप रे, इस घटना के पीछे का मनोविज्ञान तो बहुत गहरा है। हाँ, श्राप को अगर हम प्रतीकात्मक रूप से देखें तो ये क्रोध और प्रतिशोध की एक श्रृंखला है। जब इंसान के भीतर अत्यधिक आघात या ट्रॉमा होता है ना, और वो उसका समाधान हिंसा से करना चाहता है, तो उसका मूल स्वभाव विकृत हो जाता है। तो राक्षस बन जाना एक तरह से अपनी मानवता को खो देने का रूपक है। बिल्कुल सही कहा आपने। राक्षस बनने के बाद मारीच और उसके भाई सुबाहु ने बिल्कुल वही किया जो आहत लोग अक्सर करते हैं। मतलब उन्होंने दूसरों को आहत करना शुरू कर दिया। जी, वे जंगलों में अत्यंत क्रूर हो गए और विश्वामित्र जैसे महान ऋषियों के यज्ञों में रक्त और हड्डियां फेंककर विघ्न डालने लगे। वे उस अंधकार का प्रतीक बन गए जो किसी भी तरह के ज्ञान या प्रकाश को नष्ट करना चाहता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि एक हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति रातों रात कैसे बदल सकता है। आप उस घटना की बात कर रही हैं जब राम का प्रवेश होता है। हाँ, कहानी में विश्वामित्र राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांग लाते हैं। राम के पहले ही युद्ध में सुबाहु मारा जाता है और राम मारीच को एक ऐसा बाण मारते हैं कि वो उड़कर सीधे समुद्र पार जा गिरता है। 100 योजन दूर। बिल्कुल। और दस्तावेजों में दर्ज है कि इस एक घटना के बाद मारीच पूरी तरह बदल गया। वो हिंसा छोड़कर एकांत में एक तपस्वी बन गया। जी, उसका खौफ इतना गहरा था कि उसे हर पेड़, हर पत्ते में राम नजर आने लगे। तो मेरा सवाल ये है कि एक तीर से कोई हिंसक अपराधी अचानक ध्यानी कैसे बन सकता है? क्योंकि वो केवल एक शारीरिक प्रहार नहीं था, वो उसके अहंकार पर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रहार था जिसने उसकी पूरी दुनिया को उलट-पुलट कर दिया। अच्छा। आधुनिक मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्पिरिचुअल ग्रोथ कहा जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। जब कोई इंसान मौत को इतने करीब से देखता है और उसे ये एहसास होता है कि ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां हैं जो उसके अहंकार से कहीं अधिक विशाल हैं, तो उसका ईगो स्ट्रक्चर टूट जाता है। मतलब मारीच समझ गया था कि राम कोई साधारण मानव नहीं है। बिल्कुल, वे उस धर्म और सत्य के प्रतीक हैं जिसे वो अब तक चुनौती दे रहा था। उसका जो भय था वो धीरे धीरे वैराग्य में बदल गया। तो फिर यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर मारीच इतना डर चुका था, इतना बदल चुका था, तो वो वापस उस माया के खेल में क्यों उतरा? क्योंकि रावण का अनियंत्रित अहंकार कभी शांत नहीं बैठता। जब रावण को पता चला कि उसे चुनौती दी गई है, तो उसने मारीच के उसी डर का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया। हाँ, जो घटनाक्रम स्रोत बताते हैं वो शूर्पणखा के प्रसंग से शुरू होता है। वन में शूर्पणखा, जो कि अनियंत्रित इच्छा का प्रतीक है, राम पर मोहित होती है। और जब लक्ष्मण उसकी नाक कान काट देते हैं तो वो अपमानित होकर रावण के पास जाती है, जिससे रावण का अहंकार बुरी तरह आहत होता है। वो सीधा मारीच के पास पहुंचता है और उसे आदेश देता है कि वो स्वर्ण मृग यानी सोने का हिरन बने। लेकिन यहाँ मारीच रावण को बहुत कड़ी चेतावनी देता है। वो कहता है कि राम स्वयं विष्णु हैं और उनसे टकराने का मतलब है लंका का विनाश। फिर भी रावण उसे जान से मारने की धमकी देता है। बेचारा मारीच फंस जाता है। एक तरफ राम का भय और दूसरी तरफ रावण की तुरंत मौत की धमकी। ये प्रसंग ना माया के काम करने के तरीके का सबसे बेहतरीन उदाहरण है।
रावण ने मारीच के पुराने ट्रॉमा को हैक कर लिया। मतलब उसने मारीच को एक असंभव स्थिति में डाल दिया। जी, रावण जानता था कि सीधे तौर पर वो सत्य का यानी राम का सामना नहीं कर सकता। अहंकार हमेशा सत्य से आमने सामने टकराने से बचता है। इसलिए उसने माया का सहारा लिया। उसने सोचा कि अगर वो सत्य से नहीं जीत सकता तो वो चेतना को सत्य से भटका देगा। एकदम सही। और ये भटकाव स्वर्ण मृग के रूप में सामने आता है। मारीच सोने और रत्नों से चमकता हुआ एक अत्यंत आकर्षक मायावी हिरण बनता है। लेकिन जो बात मुझे हमेशा से खटकती रही है वो ये है कि सीता जी, जिन्हें पवित्र चेतना का प्रतीक माना जाता है, वे भी उस हिरण पर मोहित हो जाती हैं। ये सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। वे राम से उस अवास्तविक जानवर को लाने की जिद करती हैं। इतनी उच्च चेतना वाला कोई व्यक्ति इतने साधारण से भौतिक आकर्षण में कैसे फंस सकता है? इसे समझने के लिए हमें माया की प्रकृति को समझना होगा। माया हमेशा वहां प्रहार करती है जहां इंसान की सूक्ष्म इच्छाएं होती हैं। मतलब स्वर्ण मृग अपने आप में एक विरोधाभास है। हाँ, प्रकृति में सोने का हिरण तो होता ही नहीं है ना। बिल्कुल, यह अवास्तविक है, लेकिन ये इतना अधिक आकर्षक है कि कुछ क्षणों के लिए ये सबसे स्पष्ट विवेक को भी धुंधला कर देता है। तो सीता जी का विचलित होना ये दर्शाता है कि जब तक चेतना इस भौतिक संसार में है, तब तक भ्रम का खतरा हमेशा बना रहता है। सही कहा। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, लेकिन जब वो इतनी कुशलता से पेश की जाती है तो बुद्धि धोखा खा जाती है। और उस धोखे का परिणाम विनाशकारी होता है। राम उस हिरण के पीछे जाते हैं और जब राम का बाण अंततः मारीच को लगता है तो वो मरते मरते एक आखिरी मनोवैज्ञानिक चाल चलता है। हाँ, वो बिल्कुल राम की आवाज में पुकारता है, हाँ लक्ष्मण, हाँ सीते। ये आवाज सुनकर सीता जी घबरा जाती हैं। वे लक्ष्मण को अपनी सुरक्षा छोड़कर राम की मदद के लिए भेजती हैं और पीछे से रावण एक साधु के वेश में आता है और सीता का हरण कर लेता है। इसी पूरी घटना के दौरान वृद्ध जटायु रावण से युद्ध करते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं, जो कि निस्वार्थ बलिदान और धर्म के लिए लड़ने का प्रतीक है। बिल्कुल। अब इस पूरी घटना में रावण की कार्यप्रणाली देखिए। वो अपने असली रूप में नहीं आता, वो एक साधु का वेश धरता है। मतलब माया केवल आकर्षक चीजों में ही नहीं छिपती, वो पवित्रता में भी छिप सकती है। हाँ, रावण का अहंकार जानता है कि आस्था और करुणा इंसानी चेतना की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। ये बहुत ही डरावना विचार है कि माया आपके सबसे अच्छे गुणों का इस्तेमाल आपके ही खिलाफ कर सकती है। सही बात है। स्वर्ण मृग ने तो युद्ध की नींव रख दी थी, लेकिन दस्तावेजों से पता चलता है कि माया का ये तंत्र केवल युद्ध की शुरुआत तक सीमित नहीं था। आप कालनेमी की बात कर रही हैं ना? हाँ, जब युद्ध अपने चरम पर था तो रावण ने एक और मायावी मोहरे का इस्तेमाल किया, कालनेमी, जिसने राम की सेना को लगभग हरा ही दिया था। कालनेमी का प्रसंग मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से और भी ज्यादा जटिल है। वंशावली के अनुसार कालनेमी हिरण्यकशिपु के दैत्य कुल से संबंधित एक अत्यंत मायावी असुर था। अच्छा, हिरण्यकशिपु के कुल से? जी। और उसकी विशेषता ये थी कि वो केवल रूप ही नहीं बदलता था, बल्कि वो पूरा का पूरा वातावरण, मतलब पूरा इकोसिस्टम बदलने में माहिर था। और परिस्थितियां देखिए कितनी गंभीर थीं। लंका युद्ध के दौरान इंद्रजीत के शक्ति बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, उनकी जान खतरे में है। और लंका के वैद्य सुषेण बताते हैं कि सूर्योदय से पहले हिमालय से संजीवनी बूटी लानी होगी, जिसके लिए हनुमान जी निकल पड़ते हैं। अब रावण को पता था कि अगर हनुमान संजीवनी ले आए तो उसकी हार निश्चित है, इसलिए वो उन्हें रास्ते में रोकने के लिए कालनेमी को भेजता है। अब यहाँ कालनेमी की रणनीति पर गौर कीजिए। वो कोई हथियार लेके नहीं जाता, वो जानता है कि बल के प्रयोग में हनुमान उसे कुचल देंगे, तो वो छल का सहारा लेता है। बिल्कुल। वो रास्ते में एक अत्यंत सुंदर, शांत और दिव्य दिखने वाला नकली आश्रम बनाता है। वो खुद एक पहुंचे हुए ज्ञानी ऋषि का रूप धारण करता है और मंत्र उच्चारण करने लगता है। ये रणनीति मुझे आज की दुनिया के डिजिटल फ्रॉड से बहुत मेल खाती हुई लगती है। क्या हम कह सकते हैं कि कालनेमी आज के किसी शातिर इंटरनेट स्कैमर की तरह था? बहुत ही सटीक तुलना है ये, है ना? जो आपका भरोसा जीतने के लिए एक बिल्कुल असली दिखने वाली नकली वेबसाइट बनाता है। बिल्कुल। वो एक साधु का चोला पहनकर मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन हनुमान जी जैसे बुद्धिमान व्यक्ति भी एक पल के लिए क्यों रुक गए? क्योंकि कालनेमी ने हनुमान जी के कन्फर्मेशन बायस पर वार किया। कन्फर्मेशन बायस? वो कैसे? देखिए, हनुमान जी एक बहुत लंबी और थका देने वाली यात्रा पर थे।
उनके मन में कहीं ना कहीं ये विचार रहा होगा कि काश थोड़ा मार्गदर्शन मिल जाए। कोई ऐसा मिल जाए जो रास्ता आसान कर दे। हाँ, तो कालनेमी ने उन्हें वही दिखाया जो एक थका हुआ यात्री देखना चाहता है, एक शांत आश्रम और एक मार्गदर्शक। उसने हनुमान जी से कहा कि वे सरोवर में स्नान करके आएं, फिर वो उन्हें दीक्षा देगा। ये नकली आध्यात्मिकता का सबसे सटीक उदाहरण है। अधर्म अक्सर धर्म का मुखौटा पहनकर आता है ताकि वो आपको भटका सके। लेकिन कालनेमी का ये मायाजाल टूटता कैसे? दस्तावेजों में इसका बहुत ही अद्भुत विवरण है। जब हनुमान जी सरोवर में स्नान करने जाते हैं तो एक मगरमच्छ उन पर हमला करता है, जो कि वास्तव में एक शापित अप्सरा थी, राइट? बिल्कुल। हनुमान जी तुरंत उस मगरमच्छ का वध करते हैं। मगरमच्छ के मरते ही अप्सरा अपने असली रूप में आ जाती है और अपने श्राप से मुक्त हो जाती है। और फिर वो हनुमान जी को उस तथाकथित ऋषि यानी कालनेमी की पूरी सच्चाई बता देती है। जी, जिसके बाद हनुमान जी वापस लौटते हैं और कालनेमी की सारी माया को तोड़ते हुए उसका वध कर देते हैं। और क्योंकि समय बहुत कम बचा था, वे एक एक बूटी खोजने के बजाय पूरा द्रोणगिरी पर्वत ही उठाकर ले आते हैं। हनुमान जी का ये कृत्य हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। आध्यात्मिकता और भक्ति में अगर विवेक मतलब क्रिटिकल थिंकिंग ना होना तो इंसान बहुत आसानी से कालनेमी जैसे पाखंडियों का शिकार हो सकता है। सही बात है। हनुमान जी केवल शारीरिक बल के प्रतीक नहीं है, वे उस तेज बुद्धि के प्रतीक हैं जो भ्रम के जालों को चीर कर सत्य को देख सकती है। और वो जो अप्सरा का मगरमच्छ बनना था, वो उन छिपे हुए खतरों का प्रतीक है जो इन नकली आवरणों के नीचे मौजूद होते हैं। हनुमान जी ने बाहरी आवरण को अस्वीकार कर दिया और अपने मूल लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा। इन सभी ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक दस्तावेजों पर विस्तार से चर्चा करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि रामायण की ये कथा केवल बाहरी युद्ध का वर्णन नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये हर इंसान के भीतर चल रहे संघर्ष का एक मैप है। अगर हम आज के निष्कर्षों को समेटें तो हम देखते हैं कि रावण वास्तव में हमारे भीतर का अनियंत्रित अहंकार है। मारीच और उसका स्वर्ण मृग वो माया है जो हमारी इच्छाओं का फायदा उठाकर हमें भटकाती है। और कालनेमी वो नकली आध्यात्मिकता या कपट है जो हमें धोखे में रखता है। इसके विपरीत राम शाश्वत धर्म है और हनुमान जी भक्ति और विवेक के संयोजन का प्रतीक हैं। इस विश्लेषण से ये समझना बहुत जरूरी है कि बाहरी चमक और रूप रंग अक्सर हमें धोखा देते हैं। एकदम सही। जीवन में जब भी कोई शॉर्टकट या कोई जरूरत से ज्यादा आकर्षक चीज सामने आती है जो बिना प्रयास के सब कुछ देने का वादा करती है, तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। चाहे वो स्वर्ण मृग हो या काले नेमी का नकली आश्रम, केवल हमारी मर्यादा और हमारा विवेक ही हमें उस भ्रम के जाल से सुरक्षित रख सकते हैं। रामायण के ये पात्र केवल हजारों साल पुराने किस्सों के हिस्से नहीं हैं, बल्कि ये आज भी हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमारे निर्णयों में जीवित हैं। ये सचमुच एक ऐसा गहरा अध्ययन है जो मानव स्वभाव को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। अब हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, लेकिन इन पात्रों को गहराई से देखकर मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। जी बताइए। मैं इसे किसी निष्कर्ष के साथ नहीं बल्कि एक खुले विचार के रूप में छोड़ना चाहूंगी। दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मारीच ने अपना पूरा जीवन राक्षसी प्रवृत्तियों में बिताया। उसने निर्दोषों को डराया और माया का रूप धरा। हाँ, लेकिन क्योंकि अंत समय में वो भगवान राम के बाण से मारा गया और मरते समय उसके होठों पर राम का ही नाम था, चाहे वो छल से ही लिया गया हो, कई मान्यताओं के अनुसार उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। ये एक बहुत ही गहरा विरोधाभास है। तो इससे हमें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, क्या इसका मतलब ये है कि जीवन में इंसान की सबसे बड़ी गलतियां और जीवन के सबसे बड़े मायावी आकर्षण भी अगर अंततः सत्य के सामने आकर खड़े हो जाए और सत्य से टकरा जाएं, तो क्या वे भी आत्मज्ञान की ओर ले जाने का जरिया बन सकते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। क्या माया का अंतिम गंतव्य भी एक दिन सत्य में ही विलीन हो जाना है? ये एक ऐसा गहरा विचार है जिसे हम यहीं छोड़ते हैं ताकि ये श्रोताओं के मन में गूंजता रहे और वे खुद इसके उत्तर तलाशें। इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।